यजन संपन्न हुआ। आज एकादशी है। सभी को शुभकामनाएं देते हुए हम सभी का व्रत भी है, एक आध को छोड़ करके। निवेदन ये है कि अनित, अनाचार, अत्याचार, कदाचार होता रहे। यदि मौन बैठे रहोगे तो मौन रूप से स्वीकृति मान ली जाती है। मौन स्वीकृति लक्षण। मन से भी प्रतिकार न किया। कई लोग मन से करते हैं, कई लोग वाणी से करते हैं, कई लोग कायास करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हुए हैं और राजनीति में भी रहे, संसद में रहे। उनकी रचना है, जब भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वहाँ पर चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो, वहाँ पर उनकी जो कविता है समरशेष, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत की जाती हैं। समरशेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। व्याध संस्कृत का शब्द है। व्याध का मतलब होता है हंटर, शिकारी, बहलिया। तो किसी की हत्या कर रहा है कोई और कोई देख रहा है तो उस पर वो भी पाप का भागी हो जाएगा, उसको मना नहीं कर रहा है। भीष्म और द्रोणाचार्य, इनका सबका दोष यही था कि चुप रहे। गुरु थे द्रोण, भीष्म पितामह हैं, तो उनको भोगना पड़ा। तो इतिहास की बात आती है, हर चीज में मुखर हैं जो बड़ी बड़ी चेतना जागृत करने वाले लोग। बात हो रही है हिंदुत्व की, शिखा की बात हो रही है। प्रशासन कुछ लोग वैसे भी तो होते हैं जो शासन की मंशा के अनुकूल नहीं चलते हैं। इस समय का शासन ये नहीं चाहेगा कहीं पर भी हिंदुत्व पर कोई आंच आए, लेकिन प्रशासन में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो उसमें भी उपद्रवी होते हैं। बात तो उधर जा रही है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सत्यनिष्ठ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? धर्मावलंबी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जो बटकों पर अत्याचार प्रशासन ने किया, मैं उससे आहत हूं, आक्रोशित हूं। पहले भी बोला है, बार बार बोलूंगा। और प्रशासन झुका। कल मैंने वक्तव्य सुना, मैं तो ज्यादा खबरें हमें इस चीज मिल जाती हैं जो भी सोशल मीडिया पर, तो वक्तव्य सुना, प्रशासन झुका। उनका पत्र पुष्प हम चढ़ाएंगे आपके ऊपर, वर्षा करेंगे फूलों की। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कहा, हमारे जो स्त्री पुरुष बाल वृद्ध बटुक, वेद पाठी बटुक, उनकी शिखाओं पर जूते, चमड़े के जूते। शिखा है, शिखा बंधन करके मैं तो शिखा खोल देता, क्योंकि शिखा बंधन के बिना संध्या और यज्ञ नहीं हो सकता। और जीवन है इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए और बोल रहा हूं कि हमारे साथ जो 20 साल से जो हैं, मैं इधर उधर बातें वो जानते हैं कि ये सत्यनिष्ठ है, जो कहता है वो करता है। तो ये है, ये कहने का अभिप्राय है कि इसमें बोलने की आवश्यकता है। कहां हैं वो लोग जो सिर्फ खबरों में रहने के लिए कोई काम नहीं करते? हम लोग काम करते हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए। चाहे प्रांत में कई प्रांतों की यात्राएं मैंने की हैं। शहीद आजम भगत सिंह के हाथ लेकर के कई मेरी यात्राएं हैं, 14-15 में यात्राएं कर चुका हूं। पूरे प्रांत में, पूरे प्रदेश में अपने संसाधनों से कोई सरकारी व्यक्ति नहीं हूं, जो जैसे जैसे जोड़ता हूं तब काम करता हूं। तो ये यज्ञ अग्नि है। ये अग्नि सबके अंदर 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। आयुर्वेद दृष्टिकोण 3 तत्व रह जाते हैं। अग्नि पित्त किसी का बढ़ेगा जो लोग आक्रोशी नहीं है, जोतों से मसलने वाले, उनका पित्त कुपित है। ध्यान रखें, यहां से जा रही है, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, एक बाण बन जाती है एक अग्नि।
कोई ऐसे नहीं कि कभी कभार वाला नित्य जन हो रहा है, गशाला से आवाज जा रही है, उस तक तो बढ़ जाएगा। जिन लोगों को बोलने की, चलने की, बैठने उठने की, खाने पीने का ढंग नहीं मालूम है, खाली फोन है और टिप्पणी करेंगे। प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है जो घटित हुआ। झुके लेकिन ऐंठ के साथ में, ये भविष्य अच्छा नहीं दिखाई देता। तो राष्ट्र का हित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात चल रहा है कि उसमें भी बोल दूं, यूजीसी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हथकंडा है। ये सब इतना अच्छा बना ले जाएंगे कि वो तो रणनीति का हिस्सा है, उनकी रणनीति का हिस्सा है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वो राजनीति होती है, वो अपना ढंग से कर रहे हैं, वो सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जो हुआ प्रयागराज में, मैं वहां एक करके आया था पिछले वर्ष 26 फरवरी को वहां शिवरात्रि पर, उससे आहत हूं, आक्रोशित हूं, व्यथित हूं। जो लंबी लंबी पोस्ट, लंबे लंबे व्याख्यान देने वाले पोस्ट दबा करके बैठे हुए हैं, बिल में घुसे हुए। कष्ट इस बात को होता है, बात शिखा की है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। ओम शांति शांति शांति।